एक दफा का जिक्र है कि किसी जगह एक डेविड नेम का बच्चा रहता है। उसकी उम्र 8 साल थी और वो हमेशा डरा डरा रहता था। वो पेरेंट्स को हमेशा बताता है कि कोई चीज उसे परेशान करती है। ये सुन के बच्चे के पेरेंट्स गोस्ट हंटर एड और लोरेन को घर बुलवा लेते हैं। डेविड के साथ उसकी बड़ी सिस्टर और उसकी सिस्टर का दोस्त जॉनसन भी रह रहा होता है। जॉनसन डेविड से बहुत प्यार करता है और उसको सुलाने के लिए उसके रूम में ले जाता है। जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है, डेविड नोट करता है कि उसके रूम का डोर कोई खोलने की ट्राई कर रहा है। वो बहुत डर जाता है और जाके वॉशरूम में छुप जाता है। उसे लगता है अभी भी कोई उसका पीछा कर रहा है। वो ऊपर देखता है तो उसे किसी के हाथ नजर आते हैं और फिर पानी खुद ब खुद खुल जाता है और उसके ऊपर खून की बारिश होने लगती है। वो बहुत ज्यादा शोर मचाना स्टार्ट कर देता है और उसकी चीखों की आवाज सुन के उसके घर वाले और गोस्ट हंटर भी आ जाते हैं। लेकिन अब डेविड अजीब किस्म का बन चुका होता है। आते ही वो अपने फादर पर नाइफ से अटैक कर देता है और जख्मी कर डालता है। एड उसे पकड़ के नीचे ले आता है, मगर उसके नाखूनों के निशान पूरे घर में लग रहे होते हैं, जैसे उस पर किसी चीज ने कब्जा किया हुआ हो। जैसे ही वो डेविड को टेबल पर लिटाते हैं और प्रीस्ट मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है, मगर उस पर कोई चीज बुरी तरह हावी हो चुकी होती है। तूफान आने लगता है और प्रीस्ट उधर ही बेहोश हो जाता है। गोस्ट हंटर ने उसे पूरी ताकत के साथ पकड़ा होता है, मगर उसकी बॉडी बहुत खौफनाक तरीके से चेंज हो रही होती है, जिससे सब डर जाते हैं। जॉनसन जो कि उससे बहुत प्यार करता है, वो उस चीज को कहता है, तुम जो कोई भी हो, इस मासूम बच्चे की बॉडी से निकल जाओ और मेरे अंदर आ जाओ। ये सुनते ही डेविड की आंखें तब्दील होने लगती हैं और वो ठीक हो जाता है, मगर जॉनसन भयानक शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन उससे पहले डेविड ने एड पर भी हमला किया हुआ होता है, जिससे उसकी हालत भी बहुत बिगड़ चुकी होती है और वो हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उसकी वाइफ लोरेन को कहते हैं कि किसी चीज ने एड के दिल को जकड़ लिया है और खौफ के मारे उन्हें हार्ट अटैक हुआ। सब बहुत परेशान हो जाते हैं और उसके लिए प्रे करते हैं। उधर जॉनसन अब नॉर्मल हो चुका था और सबके साथ काम करवा रहा था। जब वो घर आता है तो उसे एक होल नजर आता है। जैसे ही वो अंदर देखता है तो एक गोस्ट उस पर अटैक कर देता है। वो किसी न किसी तरह उससे अपनी जान छुड़वा लेता है। थोड़े टाइम के बाद वो बाहर आ जाता है और दरख्त काटने के लिए चेन सा का यूज करता है, मगर चेन सा स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। तभी उसे पता चलता है कि जैसे विंडो में से उसे कोई देख रहा है, मगर जब वो गौर करता है तो वहाँ कोई नहीं होता और फौरन ही चेन सा स्टार्ट हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी इससे कट सकती थी, मगर उसने खुद को बचा लिया था, मगर वो बहुत ज्यादा डर चुका था। उधर एड को होश आ चुका होता है और होश आते ही वो ये कहता है कि अब गोस्ट उस लड़के की बॉडी में है जो डेविड की बहन का दोस्त है। हमें किसी भी तरह उसको बचाना है और वो उन्हें कॉल करने का कहता है। लोरेन अब कॉल कर रही होती है, मगर डेविड की सिस्टर ऊंची आवाज में सॉन्ग सुन रही होती है और डेविड और एक आदमी के साथ डांस कर रही होती है। जॉनसन भी मौजूद होता है, मगर कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा होता है और उसे घबराहट होती है। उसे कोई कंट्रोल कर रहा था और वो बहुत कमजोरी महसूस करता है। जब लोरेन की कॉल कोई नहीं उठाता तो वो पुलिस को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि जल्दी से डेविड के घर चले जाएं, उन्हें खतरा है। उधर डेविड जिस आदमी के साथ डांस कर रही होती है, अचानक उसमें गोस्ट आ जाता है। उसकी शक्ल बहुत अजीब और भयानक हो जाती है। जॉनसन फौरन उसे लेके भाग जाने की ट्राई करता है। उसे बहुत डर लग रहा होता है, मगर एकदम ये लड़का भी किसी के कंट्रोल में आ जाता है और साथ वाले पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। अब जब वो वापस जा रहा होता है तो वो टोटली डिफरेंट पर्सन होता है। वहाँ पुलिस भी आ रही होती है और इसके कपड़ों पर ब्लड भी होता है, तो पुलिस फौरन इसे देख लेती है और पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन ले आती है। वहाँ पर एड और लोरेन भी मौजूद होती। एड और लोरेन उसे बाइबल पढ़ने का कहते हैं, क्योंकि जो भी सोल होगी बाइबल पढ़ने से उसको प्रॉब्लम होगी और वो इसे बाइबल नहीं पढ़ने देगी। मगर जॉनसन बाइबल पढ़ रहा होता है, मीन्स उसमें कोई भी गोस्ट नहीं था। दूसरी तरफ जो आदमी मरा होता है उसकी लाश भी पुलिस वालों को मिल जाती है और वो उसे अरेस्ट करना चाह रहे होते हैं, मगर फौरन एक लॉयर वहाँ आ जाती है। लोरेन और जो उसे बताते हैं कि किस तरह उसके अंदर एक गोस्ट रह रहा है, मगर लॉयर कहती है कि इस ख्याली दुनिया से निकल आओ। आजकल के दौर में गोस्ट पर कौन यकीन रखता है।
लोरेन और जो ये सुन के कहते हैं कि आज रात आप उनके घर आके खुद ही देख लें। लॉयर बहुत कॉन्फिडेंट होती है और कहती है कि मैं जरूर आऊंगी ये सब ड्रामा देखने। रात को जब लॉयर घर आती है तो बुरी तरह डरती है और कोर्ट को वापस आके यही कहती है कि ये मर्डर एक गोस्ट ने किया है। जज भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता और लड़के को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती। लोरेन और जो कहते हैं कि हम उस लड़के को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। अब की बार वो केस की इन्वेस्टिगेशन खुद करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले टेप रिकॉर्डर में वो तमाम बातें सुनते हैं जो डेविड की बहन डांस कर रही होती है और मर्डर हुआ होता है। फिर वो डेविड के पुराने घर जाते हैं। उधर एक वाटर बेड हुआ करता था जहाँ पर डेविड खेला करता। फिर उसे पता चलता है कि उस वाटर बेड में कोई गोस्ट है। बाद में उसे हाथ बाहर निकाल के पकड़ लेता है। उस रूम का फ्लोर भी खराब था जो कि गोस्ट के एग्जिस्ट होने की निशानी थी। अब डेविड की बहन गोस्ट हंटर को एक जमीनी रास्ते की तरफ ले आती है जो घर के नीचे का था। लोरेन उसके अंदर जाती है तो उसे वहाँ बहुत से चूहे नजर आते हैं। उधर साथ में ही एक स्कल भी होता है जिसकी पिक्स वो ले लेती है। जब ये पिक्स वो सबको दिखाती है तो सब यही कहते हैं कि ऐसा अजीब स्कल हमने आज तक नहीं देखा है। फादर कहते हैं कि किसी ओल्ड फादर से इस स्कल को दिखाया जाए, शायद उन्हें पता हो। अब वो बहुत बूढ़े फादर के पास जाते हैं और उन्हें स्कल की पिक्चर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा स्कल देखा तो है मगर याद नहीं कहाँ देखा है। अब वो एक डिटेक्टिव के पास जाते हैं और उनको ये स्कल दिखाते हैं। वो देख के कहते हैं कि पास्ट में एक ऐसा केस आया था जिसमें मुझे ये स्कल मिला था। लोरेन कहती है कि जो केस हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें डीमन का बहुत गहरा हाथ है। डिटेक्टिव बताता है कि मेरे वाला केस 2 बच्चियों का था जिनमें से एक ने दूसरे को मार डाला था और एक की लाश मिली और दूसरे का कहीं आता पता नहीं चला। वो उसी जगह जाते हैं जहां मर्डर हुआ था। लोरेन अपनी पावर से टाइम को रिवाइंड कर देती है और देखती है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। वो सब देख लेती है कि किस तरह एक लड़की गोस्ट की कैद में आ चुकी होती है और दूसरी फ्रेंड को मार डालती। ये सब लोरेन अपनी पावर से देख रही होती है और साथ साथ सब एक्ट भी कर रही होती है कि अचानक वो एक रिवर में गिरने लगती है मगर फौरन ही खुद को संभाल लेती है। उसी वक्त कोई उसका पाँव पकड़ के उसे रिवर के अंदर ले जाने लगता है मगर एड फौरन लोरेन को बचा लेता है। अब लोरेन कहती है कि जिस लड़की की लाश नहीं मिल रही वो इसी रिवर में है। पुलिस आके वो लाश निकाल लेती है और गोस्ट हंटर ये केस भी सॉल्व कर लेते हैं। अब गोस्ट हंटर ये देखना चाहते हैं कि इसकी डेथ कैसे हुई थी। लोरेन फिर से अपनी पावर यूज करती है और उस डेड बॉडी का हाथ पकड़ती है। वो देखती है कि वो किसी गार में है जहाँ सारे का सारा ब्लैक मैजिक का सेटअप है और वहाँ एक औरत खड़ी होती है जो डेविड के दोस्त पर ब्लैक मैजिक कर रही होती है। लोरेन उसके माइंड में जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या कर रही हो मगर फौरन ही कोई डेड बॉडी रियल वर्ल्ड में उस पर अटैक करने की ट्राई करती है। एड फौरन लोरेन को मौत के मुंह से निकाल लेता है। अब एड को एक बुक मिलती है जिसमें चुड़ैलों को मारने का तरीका लिखा हुआ होता है। वो उसे पढ़ने लगता है तो उसे लगता है कि कुछ डेड बॉडीज उस पर अटैक कर रही हैं। वो जैसे ही उन डेड बॉडीज को मारने लगता है उसका हाथ पकड़ लिया जाता है। वो एक्चुअल में लोरेन को मारने लगता है और ये विजन्स उसको गोस्ट ही दिला रहे होते हैं। वो बाद में लोरेन से माफी भी मांगते हैं। अब लोरेन सख्त परेशानी की हालत में सीनियर फादर के पास जाती है। वो उसे एक बुक देता है जिस पर चुड़ैलों के बारे में लिखा होता है। लोरेन कहती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर फादर कहता है क्योंकि वो मेरी बेटी है। अब फादर उसे उसकी बेटी की जगह पर ले जाता है जो असल में एक गार होती है और इस गार को काफी दफा लोरेन अपने विजन्स में देख चुकी होती है। इसी गार के अंदर फादर की बेटी यानी कि विच रह रही होती है और ब्लैक मैजिक कर रही होती है। लोरेन अंदर जाती है तो फौरन ही वो विच पीछे से आके अपने फादर को मार डालती है। लोरेन के सामने ब्लैक मैजिक का पूरा टेबल पड़ा होता है। वो उसे उल्टाने की पूरी ट्राई करती है मगर नाकाम रहती है। फौरन ही विच अपने बाप को मार के अब लोरेन को मारना चाहती है। एड भी लोरेन को फील करते करते उस जगह पर आ जाता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। लोरेन सख्त मुश्किल में होती है क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है और वो विच उसके पीछे पड़ी होती है। लोरेन देखती है कि उसके आसपास मिरर्स ही मिरर्स हैं। वो खुद को हर मिरर में देख रही होती है और फौरन ही विच उस पर अटैक कर देती है। वो उसे चाकू से मारने ही वाली होती है कि लोरेन उसके सर पर पत्थर मार के भाग जाती है।
दूसरी तरफ डेविड का दोस्त जो कि जेल में बंद होता है, उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। उस पर फिर किसी गोस्ट का अटैक होने लग जाता है और उसका बिहेवियर बहुत खौफनाक हो जाता है। विच न सिर्फ उसे कंट्रोल कर रही होती है बल्कि अब की बार विच लोरेन के रूप में जाके एड पर अटैक कर देती है। उस पर जादू करके उसे फौरन अपने कब्जे में कर लेती है। अब एड फुली विच के कंट्रोल में था। विच उसे ऑर्डर देती है कि जाके लोरेन को हैमर से मार डालो। वो हैमर लेके लोरेन पर बहुत ज्यादा हमले करता है। लोरेन को पता चल जाता है कि विच ने इसे अपने कंट्रोल में किया हुआ है। लोरेन कहती है कि पुरानी बातें याद करो, जब हम साथ थे और हमने किस तरह अपना वक्त अच्छे से गुजारा। अब एड को पुराना वक्त याद आता है कि किस तरह वो पहली बार लोरेन से मिला था। उस पर मैजिक कम होने लगता है और गुस्से में आके मैजिकल टेबल पर हथौड़ा मार डालता है। उधर ही गोस्ट का सारा मैजिक खत्म होने लगता है और वो बुरी तरह मौत के मुंह में जाने लगती है। जैसे ही वो मारती है, डेविड का दोस्त भी ठीक हो जाता है क्योंकि ये विच ही सब कुछ अपने ब्लैक मैजिक की वजह से कंट्रोल कर रही होती है। चुड़ैल तो मारी जाती है मगर अभी भी डेविड के दोस्त पर केस चल रहा होता है। उसे 5 साल की कैद होती है, लेकिन डेविड की बहन उसे फिर भी शादी कर लेती है और उसे मिलने जाया करती है। दूसरी तरफ एड लोरेन को अपनी पुरानी जगह ले जाता है जहां वो पहली दफा मिले थे, जिसे लोरेन देख के बहुत खुश होती है और उधर ही स्टोरी का जो है वो एंड हो जाता है। तो गाइस यही थी इस मूवी की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको कीजिएगा लाइक और ढेर सारा शेयर। तो गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।